Everyone, my name is Anisha, educator at Warrior Screed. I welcome you all on Warrior Screed YouTube channel. आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे YouTube के लिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। मतलब इनके क्या स्लीव्स पे, शोल्डर्स पे जो आप देखते हैं ना बैचेस लगे रहते हैं, तो उनको ही हम बोलते हैं इंसिग्निया। तो उनके बारे में बात करेंगे, उनकी रैंक्स के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से क्या क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं पूरी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स रैंक में। जूनियर की बात नहीं कर रहे, आज ये वाली वीडियो ऑफिसर्स के बारे में है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ये सारे एक पोजीशन है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते होंगे, राइट, उसमें सबसे पहले आता है डायरेक्टर, फिर आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर आपका आता है जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी मैनेजर, ऑफिसर, डेप्यूटी ऑफिसर, असिस्टेंट। ऐसे ही करके इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। सबसे ऊपर इंडियन आर्मी में आता है जनरल, वहीं इंडियन नेवी में आता है एडमायरल, इंडियन एयरफोर्स में आता है एयर चीफ मार्शल। तो अब ये देखिए कि जो इंडियन आर्मी की जो पोजीशन में है, वो ही पोजीशन, टॉप पोजीशन एडमिरल की है, वही टॉप पोजीशन एयर चीफ मार्शल की भी है। ठीक है, अगर आप इधर देखिए मेजर जनरल में, तो मेजर जनरल की जो पोजीशन है सेम रेयर एडमायरल की भी है और एयर वाइस मार्शल की भी है। तो इसमें इनकी रैंकिंग, इनकी पोस्ट में सेम है बट फील्ड अलग अलग है। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक एक पे बात चलेंगे, आर्मी पे बात करेंगे, नेवी पे और एयरफोर्स पे। ये देखिए, ये इसमें इंडियन आर्मी इंसिग्निया है, मतलब इनके बैजेस कौन कौन से दिए जाते हैं उनको। ठीक है, ये सब पे डिबेट करेंगे आगे। इंडियन नेवी इंसिग्निया कि इनको कैसे कैसे स्लीव्स पे, शोल्डर पे अलग होते हैं, इनके स्लीव्स पे अलग दिए जाते हैं, क्या क्या क्यों दिए जाते हैं ये भी देखेंगे। वैसे एयरफोर्स का भी सेम, उनका काफी हद तक इंडियन नेवी जैसा ही होता है। एयरफोर्स का भी, इनको भी शोल्डर में अलग और स्लीव्स में अलग दिए जाते हैं। और ये सब जो इनका डिफरेंसेस है, ये रैंक के हिसाब से दिए जाती है। ठीक है, जैसे ग्रुप कैप्टन है, तो ग्रुप कैप्टन में इसमें चार छोटी छोटी स्लीव्स के ऊपर चार थिन लाइंस होती है और शोल्डर के ऊपर थिक विद बॉर्डर ब्लैक लाइंस होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी के रैंक्स और उनकी इंसिग्निया के बारे में। इंडियन आर्मी में सबसे पहला आता है फील्ड मार्शल। ठीक है, फील्ड मार्शल सबसे टॉपिस्ट में होता है। इनको 5 गोल्डन स्टार्स से इनको सम्मानित किया जाता है। गोल्डन लॉरल ब्रेथ, मतलब ये अभी देखिए, ये जो इंसिग्निया ये इनका है। इसमें नेशनल एम्बलम जो होता है, नेशनल एम्बलम ये दिया गया होता है और स्क्राइब एंड लोटस ब्लॉसम वेट भी दिया गया होता है। एक स्वॉर्ड जैसा हो गया लोटस ब्लेप। ठीक है, ये सब दिया गया होता है। इसमें भी 5 स्टार होते हैं। जनरल की बात करें, इनसे थोड़ा नीचे होता है जनरल। इनका नेशनल, इनको भी 5 पॉइंटेड स्टार्स दिए जाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द क्रॉस, बॉटन एंड सैबरी। क्रिम्सन पैचेस 4 गोल्ड, इनमें 4 गोल्डन स्टार्स होते हैं। अब देखिएगा जब हम नीचे चले जा रहे हैं तो ये स्टार्स भी गोल्डन स्टार्स नीचे गिरते जा रहे हैं। दीज आर द गोल्डन स्टार्स, दीज आर द 5 पॉइंटेड स्टार्स। तो 5 पॉइंटेड स्टार्स और गोल्डन स्टार्स में डिफरेंस है। अब हम जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल में। नेशनल एम्बलम ओवर क्रॉस बेटन एंड सैबरी, तो इनको दिए जाते हैं नेशनल एम्बलम भी दिया जाता है और क्रॉस बेटन एंड सैबरी भी दिया जाता है। और इनमें 3 गोल्डन स्टार्स एंड गोल्डन लॉरल ब्रेथ इनको सम्मानित करते हैं। मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर आता है, नीचे पोजीशन में है मेजर जनरल। इनको भी 5 पॉइंटेड स्टार्स दिए जाते हैं और क्रॉस बेटन एंड सैबरी। ठीक है, और इनको 2 गोल्डन स्टार्स देते हैं इनको। ठीक है, और जो लास्ट आप देखो, लास्ट में ब्रिगेडियर होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली नेशनल एम्बलम में दी जाते हैं। इनमें 1 गोल्डन स्टार होते हैं और ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में जो उनको स्टार में दे रखे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कर्नल नेशनल एम्बलम दिया जाता है। ठीक है, 2 5 पॉइंटेड स्टार्स, 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं और क्रिम्सन पैचेस विद गोल्डन ब्रेड्स। नेशनल जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, ये नेशनल एम्बलम 5 पॉइंटेड स्टार्स दिए जाते हैं इनमें। ऐसे अब यहाँ से कोई इनको स्टार्स, गोल्डन स्टार्स की यहाँ से नहीं होता है। गोल्डन स्टार्स अब यहाँ पे बंद हो जाता है। कर्नल पे ये स्टार्स मिलने शुरू होते हैं और उस लेफ्टिनेंट जनरल पे, लेफ्टिनेंट कर्नल पे बंद हो जाते हैं। मेजर को सिर्फ नेशनल एम्बलम मिलता है। कैप्टन को 3 पॉइंटेड स्टार्स मिलते हैं।
लेफ्टिनेंट को 2 5 पॉइंटेड स्टार्स मिलते हैं, ऑफिसर कैडेट को शोल्डर टैग्स विद ट्रेनिंग एकेडमी नेम मिलता है। तो ये देखिए, ये इंडियन आर्मी के बारे में बात की थी और इनकी इंसिग्निया के बारे में बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट नेवी। नेवी में क्या पर्सपेक्टिव होता है इन सारे रैंक्स का। सबसे पहले जो है वो है एडमायरल ऑफ द फ्लीट ऑफ फ्लीट एडमायरल, जिसको हम क्या कहते हैं, एडमायरल ऑफ नेवी या ग्रैंड एडमायरल। ये ऑनरी 5 स्टार रैंक है, हाईएस्ट ऑर्डर है आप इंडियन नेवी में देखा जाए, और ये एक ऐसा ऑर्डर है ये जो कि किसी भी ऑफिसर को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, नो ऑफिसर, देखिए लाइन देखिए, नो ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी हैज येट बीन असाइंड विद दिस रैंक। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, और इसका इक्विवेलेंट, इस रैंक का इक्विवेलेंट जो स्टेटस है या इक्विवेलेंट जो आप बोल दो इज्जत है, या पूरा जो हर एक पर्सपेक्टिव में लेके इस रैंक का इक्विवेलेंट आपका आर्मी में, जैसे हमने आज देखी थी, जनरल की इक्विवेलेंट है। एडमायरल जो है जनरल के इक्विवेलेंट होगा, वाइस एडमायरल लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट होगा, सेम विद एयर फोर्स, ये इनके इक्विवेलेंट होगा, और एयर मार्शल वाइस एडमायरल के इक्वल होगा। ठीक है, एडमायरल को हम क्या कहते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी बोल सकते हैं। ये कमांडर है एंड द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है इंडियन नेवी में। 4 स्टार रैंक इनको दिए जाते हैं। जनरल, जैसे मैंने बताया, जनरल है इंडियन आर्मी में, और एयर चीफ मार्शल है इंडियन एयर फोर्स में, उसी का पूरा रैंक जो होती है उसी की इक्विवेलेंट में होती है। इनका पे बैंड होता है 90,000 अबव। ठीक है, इंसिग्निया जो होता है शोल्डर बोर्ड। अब देखो इंसिग्निया मैंने आपको पूरा यहाँ पे देखो, आप इंसिग्निया इसको या आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लो। इंडियन नेवी का जो एडमायरल ऑफ द फ्लीट है उनका ये इंसिग्निया है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस रैंक में कितनी लाइंस है। ठीक है, ये चीज सारी आपको याद करनी पड़ेगी, कितनी लाइंस दे रखी है स्लीव्स पे, कितनी दे रखी है शोल्डर पे। तो ये इंसिग्निया आपको एक बार उसकी स्क्रीनशॉट लेके याद करनी पड़ेगी। एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आगे आप समझ जाइएगा। द रैंक इंडियन एडमायरल 4 स्टार बेनेट क्रॉस स्वॉर्ड एंड बेटन सराउंडेड बाय एम्बलम ऑफ इंडिया। अब बोल रहे 4 स्टार। ठीक है, अब देखिएगा ये 4, इसमें ये जो लाइन्स है ये इनके बारे में बात करते हैं, ये 4 लाइन्स है। ठीक है, और इसमें ये सेम इनके शोल्डर में भी, स्लीव्स में भी होता है, शोल्डर में भी होता है। तो ये इनका वाइस एडमायरल ऑफ द फ्लीट का मैंने आपको बताया। ठीक है, स्लीव्स में भी एक थिक और 3 थिन गोल्डन ब्रेड स्ट्राइप्स होती है, लूप ऑफ द टॉपेस्ट स्ट्राइप। लूप जो मैंने छोटा सा ऊपर सर्कल आपने देखा होगा उसको कहते हैं लूप ऑन द टॉपेस्ट स्ट्राइप। ठीक है, तो ये इंसिग्निया है एडमायरल की। आगे बढ़ते हैं, वाइस एडमायरल या सीनियर ऑफिसर रैंक। सीनियर में जो ऑफिसर रैंक में है इनको कहते हैं वाइस एडमायरल। ठीक है, ये सीनियर होते हैं रेयर एडमायरल के और जूनियर होते हैं एडमायरल के। ठीक है, मतलब जो ये नया है ये रेयर एडमायरल है, इनके सीनियर है और एडमायरल के जूनियर है। ठीक है, तो जैसे सपोज नंबर 2 है तो 1 से कम है और 1 से ज्यादा है, 3 से कम है, तो 3 आपका एडमायरल हो गया, 1 आपका ये वाला हो गया, रेयर हो गया। तो ये 3 स्टार ऑफिसर है, ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी ऑपरेशंस है नेवी रिलेटेड टास्क, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वाइस एडमायरल रैंक है, इनका इक्विवेलेंट वही जैसे जो लेफ्टिनेंट जनरल का इंडियन आर्मी में है, एयर मार्शल का इंडियन एयरफोर्स में है, इनका रैंक का उतना ही इक्विवेलेंट है। पे स्केल 67,000 से 79,000 है। इंसिग्निया मैंने आपको दिखा दिया, 3 स्टार बेनेट क्रॉस स्वॉर्ड बेटेड, और इनके स्लीव्स में 2 थिन गोल्डन ब्रेड्स है, लूप ऑन द टॉप मोस्ट स्ट्राइप्स। रेयर एडमायरल उसके नीचे है, किसके, वाइस एडमायरल के नीचे है। ये फ्लैग ऑफिसर्स बोलते हैं, फ्लैग रैंक्स इनको बोला जाता है। ये रैंक बिलो करती है वाइस एडमायरल के, और ये अबव है कॉमोडोर के। ठीक है, इंडियन नेवी रेयर एडमायरल ये सीनियर पोजीशन है और 2 स्टार रैंक ऑफिसर की पोजीशन है। रेयर एडमायरल इक्विवेलेंट है मेजर जनरल जो इंडियन आर्मी में है, और जो एयर वाइस मार्शल इंडियन एयरफोर्स में है, तो उनके रैंक इक्विवेलेंट है। पे बैंड इनकी 37,400 टू 67,000 तक जाती है। इंसिग्निया इनका 2 स्टार बेनेट है। ठीक है, सराउंडेड बाय एम्बलम भी दे रखा है, और स्लीव्स में इनके 1 थिन गोल्डन स्ट्राइप है, लूप ऑन द टॉप। कॉमोडोर की बात करते हैं। ठीक है, कॉमोडोर टाइटल दिया गया है कमांड मोर देन, मतलब उनको दिया गया है जो कमांड करते हैं मोर देन 1 शिप एट अ टाइम। ठीक है, अ कमांडर टिपिकली कमांड्स अ स्क्वाड्रन ऑफ फ्लोटिला ऑफ शिप्स
एज अ पार्ट ऑफ लार्ज टास्क फोर्स कमांडेड बाय एन एडमायरल। तो एडमायरल का ही कमांड से कॉमोडोर बनते हैं, और इनके ऊपर क्या है, मोर देन वन शिप इनको जब टास्क देते हैं तो उनको कॉमोडोर बोलते हैं। इनका रैंक इंडियन नेवी में इक्विवेलेंट है, जो ब्रिगेडियर का रैंक था इंडियन आर्मी में, और एयर कॉमोडोर का रैंक था इंडियन एयरफोर्स में, तो उनके ही रैंक के इक्विवेलेंट है। पे स्केल 37 से 67,000 सेम वही है इसमें। इंसिग्निया इनका क्या है, वन थिक गोल्डन स्ट्रिप विद गोल्डन रिंग ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, ये इनका इंसिग्निया है। आप देखिए कैप्टन रैंक कौन सी, कैप्टन रैंक जो इंडियन नेवी में कर्नल की है, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स की है, तो उसके रैंक के इक्विवेलेंट है कैप्टन। ये नेवी ऑफिसर्स का है, कमांड शिप इज कॉल्ड द नेवी कस्टमाइज कैप्टन। ठीक है, इंसिग्निया आप देख सकते हो, वो पिक्चर में भी आप इंसिग्निया देख लीजिएगा। अब जो कमांडर होते हैं, कमांडर ऑफिसर कमांडिंग आर्म्ड फोर्स यूनिट, ठीक है, ये टर्म है, लेकिन जो कमांडर नेवी में है इज वन रैंक सीनियर टू लेफ्टिनेंट कमांडर। इट इज अ कॉमन रैंक, हर नेवी में एयरफोर्स में कॉमन रैंक है कमांडर, और ये इक्विवेलेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल के इंडियन आर्मी में और विंग कमांडर के एयरफोर्स में, तो इनके रैंक के ये भी इक्विवेलेंट है। इंसिग्निया में क्या है, 3 मीडियम गोल्ड ब्रेड्स है, लूप ऑन लूप ऊपर की तरफ लूप बना हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखो, अब हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट की। ठीक है, लेफ्टिनेंट एक रैंक सीनियर है सब लेफ्टिनेंट से, और लेफ्टिनेंट का रैंक जो है इंडियन नेवी में वो इक्विवेलेंट है कैप्टन का रैंक जो इंडियन आर्मी में है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक जो इंडियन एयरफोर्स में है उसके इक्विवेलेंट है। इंसिग्निया आपने पिक्चर में देखा होगा, 2 मीडियम गोल्ड ब्रेड स्ट्राइप्स ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। सब लेफ्टिनेंट इज द लोएस्ट कमीशन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, a first rank given to the candidates who have successfully completed the prescribed training of Indian Army। तो सब लेफ्टिनेंट किसको बोला गया, जिसने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली ट्रेनिंग इंडियन नेवी की, उसको दिया गया है पोस्ट ऑफ सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, इंसिग्निया आपने देख लिया होगा, इंसिग्निया में क्या क्या कंसिस्ट करता है, वो बेसिकली लाइंस होती है, 3 लाइन और लूप जो उनको दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। ठीक है, एयरफोर्स काफी हद तक सेम है आपका नेवी की तरफ, बट हाँ काफी चीजें अलग हैं, अब उस पर बात करते हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स इज अ 5 स्टार एयर ऑफिसर रैंक, ये सबसे टॉप में है। ठीक है, एयर मार्शल में सबसे टॉप में है। चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल है। सेरेमोनियल वॉर टाइम वॉर के समय में इनकी रैंक आ जाती है। एयर चीफ मार्शल ये 4 स्टार एयर ऑफिसर रैंक है इंडियन एयरफोर्स में, हाईएस्ट एक्टिव रैंक है अभी तक का इंडियन एयरफोर्स में, और एयर चीफ मार्शल रैंक अबव द 3 स्टार रैंक ऑफ एयर मार्शल। एयर मार्शल का कितना है, 3 स्टार रैंक है, एंड बिलो द 5 स्टार रैंक ऑफ मार्शल ऑफ एयर विच इज लार्जली अ वॉर टाइम, मतलब ये सिर्फ वॉर टाइम की रैंक है। ठीक है, वरना उसके बाद एयर चीफ मार्शल ही चलती है। जो रैंक है एयर चीफ मार्शल की इज हेल्ड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, प्रोफेशनल हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। द रैंक में ऑल्सो बी हेल्ड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एयर मार्शल जो है, ये तो एयर चीफ हो गया, अब हम बात करते हैं एयर मार्शल। एयर मार्शल 3 स्टार है, ठीक है, 3 स्टार एयर फोर्स ऑफिसर है, सेकंड हाईएस्ट है रैंक इनकी, और एयर मार्शल रैंक्स अबव 2 स्टार रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, इनके अबव है। ठीक है, बिलो और 4 स्टार्स के बिलो है। इनका इक्विवेलेंट रैंक इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल का था उसी के इक्विवेलेंट है, इंडियन नेवी में वाइस एडमायरल के इक्विवेलेंट है। एयर वाइस मार्शल 2 स्टार एयर ऑफिसर रैंक है। ठीक है, 3 हाईएस्ट एक्टिव रैंक्स है इंडियन एयरफोर्स में, और ये अबव करते हैं 1 स्टार रैंक ऑफ द एयर कॉमोडोर एंड बिलो 3 स्टार रैंक ऑफ द एयर मार्शल। एयर कॉमोडोर ये 1 स्टार रैंक है, सबसे सीनियर फ्लैग ऑफिसर रैंक बोला जाता है तो एयर कॉमोडोर का है। At the beginning of the Air Force rank which originated in and continues to be Royal Air Force। अब हम बात करते हैं ग्रुप कैप्टन की, ये सीनियर कमीशन रैंक है NATO रैंकिंग कोड के हिसाब से। ग्रुप कैप्टन रैंक विंग कमांडर बिलो एयर कमांडर आता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप कैप्टन होता है, इसको कैप्टन का इंडियन नेवी में जो कैप्टन है वैसे ही ग्रुप कैप्टन होता है एयरफोर्स में। विंग कमांडर में बात करें, सीनियर कमीशन रैंक है। ठीक है, और विंग कमांडर रैंक इमीडिएटली अबव स्क्वाड्रन लीडर, इनके अबव है, और जो इंडियन नेवी में कमांडर है और लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में है उसके इक्विवेलेंट है। स्क्वाड्रन ये कमीशन इंडियन एयरफोर्स में है, सबसे जूनियर है सीनियर ऑफिसर रैंक में। ठीक है, और अबव है फ्लाइट, इनके अबव है और इनके नीचे, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं।
ठीक है। और मेजर इन इंडियन आर्मी के साथ में रैंकिंग है, और लेफ्टिनेंट कमांडर इंडियन नेवी के भी साथ में। फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए जूनियर कमीशन